हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका अपना आशुतोष। और फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। पीएच स्केल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला चीज कि हम लोग जानेंगे कि पीएच स्केल जो होता है क्या होता है। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या फिर पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार कौन किया था? पीएच स्केल का आविष्कार कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का जो डिस्कवर है वो 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पीएच स्केल किसका यूनिट होता है? पीएच स्केल जो होता है एक यूनिट होता है जो बताता है कि कौन सा विलयन जो है अम्लीय है, क्षारीय है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। ठीक, अब देखिए पीएच स्केल का जो हमने डेफिनेशन बताया कि पीएच स्केल एक ऐसा इकाई होता है, ऐसा यूनिट होता है जो विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि पीएच स्केल जो होता है ये क्या होता है? यूनिट होता है जो विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पीएच स्केल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? इसका होता है माइनस लॉग H प्लस। क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। ये क्या होता है? पीएच स्केल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको एक और फॉर्म में आपको एक और फॉर्म मैं बता दूं यहां से कि क्या होता है। इसका होता है एक और फॉर्म लॉग। क्या होता है? लॉग 1 माइनस 1 बट्टा H प्लस। क्या होता है? 1 बट्टा H प्लस होता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दे कि पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, पीएच स्केल का सूत्र क्या होता है? तो पीएच स्केल का सूत्र जो होता है माइनस लॉग इंटू H प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल में हम कैसे जानेंगे कि ये अम्लीय है, ये विलयन जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीएच स्केल का, पीएच स्केल में कितने पैमाने होते हैं और उस पर कोई विलयन डालते हैं तो कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम लोग पीएच स्केल को ये भी बोल सकते हैं कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण को व्यक्त करता है। पीएच स्केल जो होता है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों को ये क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल किसी भी विलयन के हाइड्रोजन के आयनों को ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है। सिंपली भाषा में हाइड्रोजन आयन का प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल जो होता है क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग क्या करते हैं पीएच स्केल पे किसी विलयन को डालते हैं तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? व्यक्त करता है। या दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि पीएच स्केल का दूसरा काम क्या है? ये यूनिट होता है, ये प्रदर्शित करता है कि कौन सा विलयन जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, इतना ही से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ सकता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं पीएच का फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना कि पीएच स्केल का डिस्कवर कौन किया था? तो पीएच स्केल का डिस्कवर किए थे आपको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब किए थे? 1909 ईस्वी में। अब देखिए ये जो है ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है।
पूछ देता है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर का माउथ जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, कितना कम पीएच मान रहता है तो दंत क्षय होने लगता है यानी दांत गिरने लगता है, अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप दूसरों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच स्केल जो होता है उसका मतलब क्या होता है। पीएच स्केल का मतलब जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका डिस्कवर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक 1909 ईस्वी में किया था और इसका काम क्या है, ये हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा पीएच स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच स्केल का फॉर्मूला जो होता है माइनस लॉग इंटू एच प्लस होता है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लॉग 1/H प्लस भी होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि पीएच स्केल जो है वो क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक इसके पाठ्यांक होते हैं, ठीक है। पीएच स्केल जो होता है ये 0 से लेके 7 तक होता है। कितना होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक। इसका पैमाना जो होता है 14 पैमाने होते हैं। इस स्केल में कितने पैमाने होते हैं, 14 पैमाने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच स्केल में पैमानों की संख्या कितना होता है, तो हम बता सकते हैं कि पीएच स्केल में पैमानों की संख्या जो होता है 14 होता है। पीएच स्केल का काम क्या है, पीएच स्केल का काम यह है कि किसी विलयन को वो बताता है कि कौन सा विलयन जो है अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9 10 11 12 यहाँ हो गया 13 और यहाँ हो गया 14, ठीक है। अब देखिए अगर किसी बिलियन का पीएच स्केल पे अगर हम लोग किसी बिलियन को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, किसी भी बिलियन को क्या कर रहे हैं, इस पे डाल रहे हैं, उस बिलियन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में है, 0 से लेकर 7 के बीच में है, 0 से लेकर के 7 के बीच में है, ये क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। 0 से लेकर 7 के बीच में, 0 से लेकर के 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक रहेगा उस बिलियन, वो बिलियन जो है इस पैमाना पे 0 से लेकर 7 तक रहेगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बिलियन 7 से ज्यादा हो गया, 7 से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, बेस। अगर किसी बिलियन को हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल पर डालते हैं, ना ही वो 7 से कम हो रहा है ना ही वो 7 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो बिलियन जो है क्या है, न्यूट्रल है, वो क्या है, उदासीन है, उदासीन। उस बिलियन को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन बिलियन कहेंगे, जिसका मान क्या होगा, 7 होगा। अगर किसी बिलियन का मान 7 है तो वो बिलियन कैसा है, उदासीन बिलियन है, ठीक है। अगर किसी बिलियन का मान 7 से कम यानी लेस देन 7, पीएच स्केल पे लेस देन 7 अगर उसका पाठ्यांक बता रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अगर मोर देन 7 बता रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ये तो हो गया पीएच स्केल। अगर 7 से कम है पीएच स्केल पे, उसका मान जो है 7 से कम है तो वो क्या है, अम्ल है, और 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। अब देखिए पीएच स्केल का वैल्यू सबसे कम, अगर पीएच स्केल पे किसी बिलियन का मान जो है सबसे कम होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर पीएच स्केल पे अगर किसी बिलियन का वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर 7 से कम रहेगा तो एसिड, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 से कम तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। 7 से ज्यादा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। यहाँ 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा क्षार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पीएच स्केल पे जिसका मान सबसे कम होता है, यानी 0 से लेके कहां तक, 0 से लेकर के यहां से
जिसका मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यानी 2.5 तक या 2.5 से कम, थोड़ा सा 2.4 तक, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। Sa का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर किसी बिलियन का मान, किसी भी बिलियन का मान अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। क्या हो गया, वीक एसिड। क्या हो गया, Sa का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच स्केल पे अगर किसी बिलियन का मान जो है सबसे कम है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पीएच स्केल पे अगर किसी बिलियन का मान 2.5 से ज़्यादा और 6.5 से कम होता है, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं वीक बेस और क्या करते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। अब चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यानी 8 से लेकर के, कहाँ से लेकर के, 8 से लेकर के 13 यानी 12.5 के बीच रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक बेस। और इसका मान क्या हो गया, अगर यहाँ से लेकर के 14 तक रहेगा तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि विभिन्न जितने भी पदार्थ हैं उनका पीएच मान कितना होता है, उनका पीएच मान जो होता है कितना कितना के बीच होता है। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मानव शरीर का, ठीक है, मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, उसके बाद बियर का, दूध का, मनुष्य का शरीर के, ये सभी चीजों के हम लोग, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उनका पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है, उनका पीएच मान जो होता है कितना होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है यानी एसिड रेन जो होता है, उसका पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है, आपको 5.6 होता है। ये याद करने की चीजें हैं। अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.6 होता है। अब देखिए मानव मुंह जो होता है, यानी मानव का जो माउथ होता है, मानव का माउथ जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है 5.5 होता है। अगर 5.5 से कम हो गया तो फिर उस आदमी का क्या होगा, दंत क्षय हो जाएगा, टूथ डिके जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। टूथ डिके होगा तो क्या होगा, आपका पूरा दांत जो होगा झड़ जाएगा और आप क्या कीजिएगा, पावरोटी खाने लगेगा, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग बात करते हैं नींबू का, ठीक है। नींबू का पीएच वैल्यू जो होता है 2.4 होता है, ठीक है। कितना होता है, नींबू का पीएच वैल्यू जो होता है 2.4 होता है, ठीक। उसके बाद सिरका की बात करते हैं। नींबू आप याद रखिएगा 2.4, सिरका 3.4 रखिएगा, ठीक है। नींबू कितना 2.4 और सिरका 3.4। सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है, 3.4 होता है। अब शराब का देखिए, शराब का पीएच वैल्यू जो होता है 2.8 से लेकर के 3.8 के बीच होता है, 2.8 से लेकर 3.8 के बीच होता है। अब टमाटर जूस जो होता है, टमाटर यानी टमाटर का जूस जो होता है वो कितना होता है, 4.0 से लेकर के 4.4 के बीच होता है, 4.0 से लेकर 4.4 तक। अब दूध की हम लोग बात करते हैं, दूध का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच होता है। अब देखिए आंसू यानी टीयर पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, मानव आंसू जो होता है, मानव का जो आंसू होता है यानी टीयर जो होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 से लेकर के 7। यहाँ देखिए 6.5 और 7.6, 6.5 से लेकर 7.6 के बीच होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। बियर का पीएच वैल्यू जो होता है 4 से लेकर 5 के बीच में होता है, 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। कॉफी जो हम लोग पीते हैं, कॉफी का पीएच वैल्यू जो होता है 4.5 से लेकर 5.5 के बीच होता है। मानव मूत्र का पूछ देता है एग्जाम में, मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद लार, यानी हम लोग लार को सलीवा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलीवा। सलीवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होता है। मानव रक्त का यानी ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू जो होता है 7.3 से लेकर 7.5 के बीच होता है, ठीक है। अब देखिए नदी का जो जल होता है, उसका पीएच वैल्यू कभी कभी पूछ देता है कि नदी के जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच होता है।
मानव शरीर का, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कशन वाली बात ये है कि मानव शरीर का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। मानव शरीर का पीएच वैल्यू जो होता है 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है। अब देखिए, अगर किसी इंसान का अगर 7.35 और से लेकर के 7.45 के से ज़्यादा हो गया, यानी 7.45 से ज़्यादा हो गया, तो उस आदमी को क्या हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, अगर इससे कम हुआ, इसके बीच हुआ 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच रहा, तो वो आदमी जो है क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो वो आदमी जो है किसी ना किसी रोग से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब चीज़ लिख दिया। इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, और इसको अच्छा तरह से रट लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।